ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, खुद को भी शीतल करे सामने वाला भी होए। आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब कोई ग्रह वाणी भाव को देख रहा हो, वाणी अगर अच्छी है, मधुर है, और आपको, क्योंकि देखो कहा भी गया है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अगर वाणी अच्छी है, आपका लहजा बहुत सुंदर है, तो आपको हर चीज़ मिलती चली जाएगी, उसमें कोई मनाही ही नहीं है। और अगर वही वाणी आपकी अच्छी नहीं है, फिर आपने कितने भी अच्छे कर्म किए हो, कितना ही ज्ञान आप में कूट कूट के भरा हो, मतलब नहीं निकलता। पहला तो वाणी ही हो जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये वाणी की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आने वाले समय में केतु ग्रह बदलाव कर रहे हैं, और बदलाव करके वाणी के भाव पे ही अपने प्रभाव लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पहले वाणी का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 11वें भाव में, लाभ भाव में जब केतु ग्रह विराजमान है अपनी कमजोर स्थितियों में, तो आपको क्या लाभ दे सकते हैं वही इस वीडियो में जान लेते हैं। शनिदेव की 7.5, या कहें 7.5 नहीं, ढैया उतर चुकी। शनिदेव की ढैया पूर्ण हो गई, प्रभाव आने बाकी हैं, प्रभाव आने बाकी हैं। इसके प्रभाव मई महीने के बाद आएंगे, जब शनिदेव जैसे जैसे प्रभावशाली होते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात बहुत अच्छी है कि आपके सुखों से यह शनिदेव निकल गए। केतु की मैं बात करूं, केतु ग्रह आपके लाभ भाव में अभी की स्थिति 2 डिग्री बैठे हैं। और केतु के प्रभाव क्या होते हैं? केतु का प्रभाव होता है चीज़ों से दूर चले जाना, लाभ से दूर चले जाना। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जहां केतु बैठा है उस चीज से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड आपको प्रभाव दूर दूर और दूर कर देता है। जैसे लाभ में बैठे थे तो आपको लाभ मिलने नहीं दिया। शनिदेव आपके सुख भाव में बैठे थे, कर्म को देख रहे थे, मेहनत अधिक कराई लेकिन लाभ नहीं दिया। केतु ग्रह लाभ में था, इसलिए आपको लाभ में यहां पे सीमित कर दिया, या कहूं कई जगहों पे तो लाभ ही खा गया। अब यही केतु कमजोर हुआ है तो आपको यह लाभ देना शुरू करेगा। एक चीज, क्योंकि लाभ है तो सम्मान भी है, कर्म है तो सम्मान भी है। शनि देव ने कर्म तो अधिक दिए लेकिन सम्मान वैसा नहीं दिया। केतु ने लाभ नहीं दिया और सम्मान भी नहीं दिया, तो वह भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये 18 मई तक यह केतु यहीं पे विराजमान है, कमजोर अवस्था में है। हाँ, अच्छा है, कमजोर अवस्था में है। आपको जो पिछले 2.5-3 साल से परेशानियां देखने को मिली शनि की 7.5 में, पिछले 1.5 साल से लाभ खा गया जो केतु अपने समय में, वह आपको रिकवर होते हुए नजर आएंगे। एक तो प्रभाव यही बड़ा आ रहा है। फिर देखें, इस पे दृष्टियां बृहस्पति की है। 5वीं दृष्टि से बृहस्पति इसको संभाल रहे थे, इतने समय काफी हद तक संभाला, लेकिन बृहस्पति भी कमजोर हो जाएंगे, बृहस्पति भी परिवर्तन कर जाएंगे। बृहस्पति का परिवर्तन आपको अच्छे रिजल्ट देगा, वो बृहस्पति की ही बात करूंगा। लेकिन हाँ, केतु की मैं अगर बात करूं तो शनि की दृष्टि में है, लेकिन शनि भी तो कमजोर अवस्था में है। जब तक शनिदेव परिवर्तन प्रभावी होंगे, मजबूत अवस्था में आएंगे, तब तक केतु ग्रह परिवर्तन कर जाएगा। तो ये चाहे इसकी दृष्टियां बन गई, प्रभाव उतने बड़े नहीं है जितने होने चाहिए थे। बल नहीं है तो यह बल ना होना ही एक तरह से यहाँ पे युतियों को और दृष्टियों को भंग कर देता है। अब यहाँ से केतु के और क्या प्रभाव होंगे? सोशल लाइफ आपकी बिगड़ी पड़ी थी, सोशल लाइफ की, तो वह भी ठीक होती हुई नजर आएगी। आपके फैसले, डिसीजन, जहाँ डिसीजन लेने में देर हो रही थी और इतनी देर हो गई कि फिर उस फैसले का मतलब ही नहीं निकला, तो वह भी यहाँ पे ठीक होता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब डिसीजन मेकिंग पावर आपका बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। फिर अपन देखें यहाँ से और क्या प्रभाव होंगे। सबसे बड़ा प्रभाव मुझे यहाँ पे क्या समझ में आता है, क्योंकि मित्रों को जब भी देखा जाए या भाई बहनों को जब भी देखा जाए, तो भाई बहनों को यहाँ से और यहाँ से देखा जाएगा, मित्रों को भी यहाँ से और यहाँ से देखा जाएगा। दोनों जगहों को केतु ने पकड़ रखा था। तो अब यहाँ पे चीज़ें क्या बनती है कि जो मित्र
छूट गए आपसे पिछले 1.5-2 साल में, मित्र दूर हो गए, भाई बहन दूर हो गए, तो उनका भी यहाँ पे साथ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। आप अब वो दूर हुए किसकी वजह से? केतु की वजह से। आपको लगा शनि की ढैया चल रही है, मुझे तो सब अकेला छोड़ के चले गए। यही तो प्रभाव होते हैं, एक ग्रह बुरा कर रहा है तो दूसरा कहीं ना कहीं से वो कर देता है। तो यहाँ पे यही प्रभाव हुए थे और वह ठीक होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे मैं 7वीं दृष्टि की तो बहुत बात करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु बैठे थे, मतलबी ग्रह हैं, प्रेम संबंधों को बहुत कुछ यहाँ पे आपको दिखा दिया और मैंने राहु के वीडियो में बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे मैं 9वीं दृष्टि की बात करूँ, केतु पे गुरु की दृष्टि थी और गुरु पे केतु की दृष्टि। आप समझे, गुरु और चेला एक साथ भाव को देख रहे थे, तो सप्तम भाव से रिलेटेड आपको बड़ी समस्याएं तो नहीं होने दी। यहाँ पे हो सकता है अगर आपके चार्ट में बृहस्पति अच्छा नहीं था तो फिर यहाँ पे समझ में आता है कि पति पत्नी के व्यवहार में समस्याएं देखने को मिली, लेकिन उतनी बुरी नहीं हालत होने दी जितनी ये कर सकता था। पार्टनरशिप में उतनी नहीं होने दी जितनी ये केतु कर सकता था, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे हर तरह से चीज़ों को संभाल करके रख रहे थे, अपना बेस्ट यहाँ पे दे रहे थे। अब यही दृष्टि यहाँ पे सेम वैसी ही है जैसा बृहस्पति है। वनिस्पत केतु के बृहस्पति अभी भी बलवान अवस्थाओं में चल रहा है, तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी और समस्या होने से पहले यह परिवर्तन कर जाएगा। तो अपने को इसमें भी किसी प्रकार से घबराने की या डरने की या सोचने समझने की जरूरत नहीं है। क्या उपाय किया जाए केतु के लिए? मैंने कहा वाणी की बात मैंने कही, मैंने बात दूसरे भाव की कही थी। परिवर्तन से पहले ही कोई उपाय अगर कर लिया जाए तो आपको वह परिवर्तन जब ग्रह कर जाएगा तो जल्दी अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो आपको अपने, अच्छा दूसरा क्या है, केतु ग्रह क्या है, कुल देवी कुल देवता, आपके पूर्वज वगैरह, यह सब केतु ही देखते हैं, केतु से ही देखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो दूसरा भाव है ना, यही अपने कुल देवी देवता या अपने पूर्वजों का भी माना गया। अष्टम भाव भी है, ये भी है, भाव का भावम है। अगर कुल देवी देवताओं की आराधना की जाए, अपने पूर्वजों को याद किया जाए, अपने जमीनी जड़ों से जुड़ा जाए, तो यह केतु बहुत अच्छे प्रभाव आपको आने वाले समय में देगा और आपका कर्म बहुत अच्छा सुधार देगा। आपके करियर में कहीं ना कहीं आपको इजाफा देता हुआ नजर आएगा। तो ये उपाय आपको करना चाहिए, प्रकृति से जुड़ना चाहिए। तो ये उपाय हो गए। ये वीडियो में बहुत कुछ बात की, 10-15 मिनट में बहुत ज़्यादा बात कर भी नहीं सकते, बहुत कुछ चीज़ें छूट जाती है। आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोस आएंगे। इसके बाद में मैं भी पॉसिबल है मैं बृहस्पति का वीडियो एक लेकर के आऊँ आपके सामने कि कैसे प्रभाव बदल देगा बृहस्पति, आपको कैसे सपोर्ट करेगा जब वह अष्टम भाव में जाएगा। अष्टम भाव में जाकर के भी बृहस्पति बहुत सपोर्टिव हो जाएगा आपका। 8वें भाव में बृहस्पति प्रभाव खो देता है, फिर भी आपको सपोर्ट कैसे करेगा, यही मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। अगर वो वीडियो देखने हैं, ये वीडियो कहीं समझ में आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।